बिहार सरकार ने 2 आईएएस अफसरों को किया सस्पेंड। टेंडर हेराफेरी से मनी लॉन्ड्रिंग तक रिशु कांड में बड़ा खुलासा। बताएंगे आपको सब कुछ। अब नमस्कार, स्टार्ट विद बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में महा घोटाला हुआ है जिससे हरकंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बिहार सरकार ने चर्चित रिशु श्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर हेराफेरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ये फैसला जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया गया है। सरकार ने साल 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा के खिलाफ ये कार्रवाई की है। दोनों अधिकारियों पर मामले में लापरवाही और अनियमितताओं से जुड़े आरोप लगे हैं। सरकार का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू ने ठेकेदार रिशु श्री को टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ और जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी चौंका कर रख दिया। जांच में पता चला कि रिशु श्री ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रखा था जिसके जरिए सरकारी टेंडरों में कथित तौर पर हेरा फेरी की जाती थी। आरोप है कि कुछ अधिकारियों और दूसरे लोगों की मदद से मनचाही कंपनियों को सरकारी काम दिलाया जाता था। इसके बाद उन्हें परियोजनाओं में रिशु श्री की कंपनी को उप ठेकेदार के रूप में शामिल कराया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसके बाद परियोजनाओं के खर्च को बढ़ाकर बिल तैयार किए जाते थे। इन बढ़े हुए बिलों के जरिए कमीशन और रिश्वत की रकम को सामान्य व्यावसायिक भुगतान के रूप में दिखाया जाता था। इससे अवैध पैसों को वैध लेन देन जैसा दिखाने में मदद मिलती थी और किसी को आसानी से शक भी नहीं होता था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि रिशु श्री केवल टेंडर दिलाने तक सीमित नहीं था। एजेंसी का दावा है कि वो कथित तौर पर रिश्वत की रकम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, उस धन के निवेश और उसके प्रबंधन में भी भूमिका निभाता था। यानी पूरा सिस्टम केवल टेंडर तक सीमित नहीं था बल्कि पैसों के लेन देन और निवेश तक भी फैला हुआ था। जांच के दरमियान एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। इनमें करोड़ों रुपए की संपत्तियों, रियल एस्टेट, निवेश और विदेश यात्राओं से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कई संपत्तियों का प्रबंधन भी इसी नेटवर्क के जरिए किया जा रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि छापेमारी के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल इनपुट में जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि पिछले 5 से 6 सालों के दौरान रिशु श्री की विदेश यात्राओं में अचानक और असामान्य रूप से बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि विदेश घूमते थे ये लोग। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इन यात्राओं का कनेक्शन इस मामले से था भी या नहीं। सूत्रों के अनुसार जांच अभी जारी है और एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। कई सारे और भी लोगों की भूमिका इस जांच के दायरे में बताई जा रही है। बिहार सरकार की ये कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जांच लंबी चलती है, लेकिन इस बार सरकार ने शुरुआती जांच रिपोर्ट और उपलब्ध प्रूफ के आधार पर तुरंत ही एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। राजनीतिक स्तर पर अगर इसको देखें तो इस फैसले की चर्चा तेज है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर अब जांच की अगली रिपोर्ट पर टिकी है। लोगों के बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना साफ है कि रिशु श्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर हेराफेरी मामला बिहार के हाल के सालों में सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबन के बाद जांच का दायरा और भी बढ़ गया है और अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और संभावित नए खुलासों पर बनी हुई है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार्ट विद बिहार। धन्यवाद।